नमस्ते एवरीवन, ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे वर्ड के नेक्स्ट ऑप्शंस की। नेक्स्ट ऑप्शंस अभी तक हम लोगों ने बात की थी होम टैब के कुछ ग्रुप्स की, जिसमें से हमने सीखा था क्लिपबोर्ड ग्रुप जो हमारा है ये हमें कौन कौन से ऑप्शन प्रोवाइड करता है और कौन कौन से ऑप्शन हमें फॉन्ट प्रोवाइड करता है या क्या क्या ऑप्शन हमें पैराग्राफ में मिलते हैं और इनका इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्टाइल ग्रुप की। स्टाइल ग्रुप जो कि आपको डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में, एडिट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी हम यहाँ से स्टाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस इजी सा वे है हमारे पास कि हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें उस स्टाइलिंग को सेलेक्ट करना है। हर स्टाइलिंग का अपना अपना नाम है। जैसे देखिए, नॉर्मल, विदाउट स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सब साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जा रहे हैं। टाइटल, सब टाइटल, ये हमारा सब टाइटल एम्फेसिस। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास हैं, जैसे कि ये हमारा एम्फेसिस का, देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट में है। इसके अलावा हमारे पास इंटेंस एम्फेसिस, ऐसी बहुत सारी। यहाँ से आप अपनी जो भी फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर भी कर सकते हैं या कोई स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टाइल अपना आपने जो सेलेक्ट किया उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम इस स्टाइल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, जो है हमारा एडिटिंग। जिसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है फाइंड, दूसरा है रिप्लेस, तीसरा है सेलेक्ट। फाइंड का मतलब होता है हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं। उसमें से कोई वर्ड, या मान लिया हमने कुछ लिखा है जिसमें हमने कहीं किसी का नाम इस्तेमाल किया है बार बार, ऐसा कुछ भी जिसका स्पेलिंग बाय मिस्टेक हमसे गलत हो गई हो, ऐसा कुछ भी जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट लिखा है हमको हर वो प्लेस हाईलाइट हो, तो हमने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट। आप देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा था हर वो एरिया हमें हाईलाइट हो गया है। इसी तरीके से हम और भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारे पास स्टॉप लिखा हुआ है वो हमें दिख जाए, तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टॉप एक ही जगह लिखा हुआ है। इस तरीके से हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम रिप्लेस की। तो रिप्लेस हमारा, ये हमारे किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ भी MP3 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर हमारा MP3 लिखा हुआ है, हर उस वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं वीडियो से। ओके, ये हमने लिख दिया वीडियो। अब हम अगर किसी एक को चाहते हैं तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते थे, या हम चाहते हैं ऑल को, तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे, रिप्लेस ऑल। ओके, देखिए नो रिजल्ट फाउंड मीन्स हमारे सारे रिप्लेस हो चुके हैं। तो हम आते हैं, हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर MP3 लिखा हुआ था, यहाँ पर वीडियो आ गया, यहाँ पर MP3 था, यहाँ पर वीडियो आ गया, ऐसे ही हमारा रिप्लेस कर दिया। अब सेलेक्ट का इस्तेमाल हम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट ऑल या फिर सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये सब जो जैसे कोई फॉर्मेटिंग हमने कर रखी हो तो सिमिलर फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस तरह से हमने होम टैब के सभी ऑप्शंस को जान लिया है। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि मैंने कहा था सबसे पहले हम बेसिक तरीक़ों को सीखेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट कीज़ के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगी जहाँ से आप शॉर्ट की से इस्तेमाल करना आसानी से सीख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप, इंसर्ट टैब की। ओके, इंसर्ट टैब, इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंसर्ट कराना। मीन्स कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसमें कोई डेटा और अलग से एंटर कराना चाहते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो इसी को हम इंसर्ट कहते हैं। तो इंसर्ट टैब जो हमारा होता है, इंसर्ट मेन्यू, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए देखते हैं, हम हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं एडिट करने के लिए। कौन कौन से ग्रुप हैं? एक हमारा है पेज ग्रुप, फिर है टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड्स इन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। ये कुछ हमारे पास ग्रुप्स हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे पास इन ग्रुप में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कवर पेज का है। कवर पेज
नाम से ही पता चलता है कि हमारे पास कोई ऐसा पेज जो कि कवर के तरीके इस्तेमाल किया गया हो। जैसे क्या होता है कि हमारी कोई बुक होती है, बुक जैसे कि हमने कोई 200-250 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट एक तैयार किया है। अब वो बुक या वो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है उसमें एक्चुअल में क्या है, किसी एक पेज में बहुत ही कम शब्दों में हम बता सकते हैं। तो बस उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कवर पेज का। जैसे कि हमारी जो बुक्स होती हैं, जैसे कि 12th की है या 10th की है या केमिस्ट्री है या मैथ है, फिजिक्स है या कंप्यूटर की है, कौन सी बुक है ये हमें फ्रंट पे बुक पे लिखा हुआ मिल जाता है, बुक के राइटर कौन है या कौन से पब्लिकेशन से है। ऐसी कुछ डिज़ाइंस हमें ऊपर ही करनी होती है। तो उसी को करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कवर पेज का। कवर पेज जो कि हमारी बुक का पहला पेज डिज़ाइन करता है और हमें इन शॉर्ट में बताने में हेल्प करता है कि ये बुक किस बारे में है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट का टाइटल जो भी हो, जैसे मैं लिख देती हूँ ओ लेवल। ओके, इसके बाद में अब ओ लेवल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब टाइटल अपना आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसमें लिखने वाली हूँ M1R5। ओके, हम लोग पहला मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो मैंने वही लिख दिया। आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट का लुकअप चेंज कर सकते हैं, इसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका ग्लो चेंज कर सकते हैं या इसका रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन करना चाहते हैं आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पेज को। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप इसका ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकते हैं। मीन्स इसका लुक कैसा होना चाहिए, ये कैसा लिखा हुआ दिखना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी बुक पे डिज़ाइन में लिखा हुआ होता है, तो बस बिल्कुल वैसे ये उसी के काम आता है। ओके, फिर आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का बॉक्स चेंज कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्लू इस्तेमाल किया, ये पूरा बॉक्स हमारा था, ये पूरा ब्लू हो गया। आप चाहे तो सिर्फ इस बॉक्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है होम से कि आप इसको कैसे हाईलाइट रखना चाहते हैं। इस तरीके से आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने कवर पेज को डिज़ाइन करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई पिक्चर लगा सकते हैं, इसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहते हैं या आप इन शॉर्ट में कोई नोट्स छोटा सा देना चाहते हैं तो वो सब भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपने जैसे देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका भी नाम हो आप लिख सकते हैं। ओके, आप ऑथर का नाम लिख दिया आपने, ऑन टारगेट। आपकी जो भी कंपनी आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे वो ओके। इस तरीके से फिर आप कंपनी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे हो सकता है। किसी पेज में आपको डेट का चेंजेस मिल जाए, किसी पेज में आपको ईयर का चेंजेस मिल जाए, ऐसे करके आपको बहुत सारे चेंजेस मिल सकते हैं। कवर पेज हमेशा आपकी सारे डॉक्यूमेंट के पेजेस के पहले रहेगा, मीन्स पहले पेज पर ही आपका कवर पेज हमेशा आएगा। कवर पेज के बाद में नेक्स्ट हमारा होता है हमेशा कंटेंट का, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो। इसके बाद में कवर पेज, चलिए उसको हटा देते हैं। इस तरीके से हम अपने कवर पेज को डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करते ही। ओके, से हमने कवर पेज को हटा दिया। अभी हमारे पास एक इमेज थी जो कि पेज के साइज की वजह से रह गई थी। ओके, इसको भी हटा देते हैं। चलिए हमने इसको हटा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक का।
ब्लैंक पेज जब कभी क्या होता है कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट के या हमें पेज किन्हीं दो पेज के बीच में हमें एक पेज चाहिए होता है नया, तब हम इस्तेमाल करते हैं ब्लैंक पेज का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई पैराग्राफ ले लिया, अभी मेरे पास 2 पेज है, इसके लिए मुझे एक पेज डिलीट कर देना चाहिए। जैसे मैं इस पेज को नहीं रखना चाहती हूँ, मैंने इसको डिलीट किया। इसके बाद जो हम देखते हैं किस तरीके से हम ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल RAND ब्रैकेट, जितने पैराग्राफ चाहिए उतने डिजिट लिख के एंटर कर देंगे। ये मुझे पैराग्राफ मिल गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस हमारा जो यहाँ से बाकी का पैराग्राफ है, आपका ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं जिससे आपको इजीली दिखाई दे। जैसे मेरा 3rd पैराग्राफ है, मैंने इसको दिखाने के लिए नंबरिंग कर दी। मैं 3rd पैराग्राफ से चाहती हूँ कि 4th एंड 5th पैराग्राफ हमारा किसी नेक्स्ट पेज पे चला जाए, लेकिन हमें हमारे इस 3rd पैराग्राफ से रिलेटेड अभी कुछ लिखना है जो कि मुझे नए पेज पे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं कि आपका जो 6th 7th आपका था ये यहाँ आ गया और बीच में आपको एक ये पेज मिल गया। अभी तक हमारे पास यहाँ पर कितने पेज थे, 2 पेज, सॉरी 1 पेज। ओके, अब हमारे पास कितने हो गए, टोटल 3 पेज हो गए, जिसमें से हम 2nd पेज पर हैं। क्या करता है ये, एक आपका पेज ब्लैंक छोड़ के तीसरे पेज पर आपका बाकी का डेटा पहुंचा देता है। ओके, या फिर आप ऐसे भी ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं। ब्लैंक पेज का मतलब बस यही है कि बीच में किसी पेज को इंसर्ट कराना। ओके, इस तरीके से अब आप चाहें तो अपने ऊपर के जो आपके पैराग्राफ हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, या कोई भी आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, जो भी आपको करना हो। फिर देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इस्तेमाल करते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ से चाहते हैं कि हमारा पेज ब्रेक हो जाए, तो इसके लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। पेज ब्रेक बस आपके सिलेक्टेड जो आपका जो पैराग्राफ होगा या आपका जो भी डेटा होगा उसको नेक्स्ट पेज पर पहुँचा देगा, मीन्स उसको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर अभी तक 3 पेज थे, अब हमारे पास 4 पेज हो गए। ब्रेक पेज से आपके पास 1 पेज और इंसर्ट हो जाएगा उस जगह पर जहाँ पर आप चाहते हैं। ओके, ये हमें बीच में कोई ब्लैंक पेज नहीं देता है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं हम टेबल की। टेबल इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी डेटा को टेबलेटेड फॉर्म में इंसर्ट कराने के लिए। हमारे पास मेनली यहाँ पर ऑप्शन है कि हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर रो है एंड कॉलम्स है। ओके, तो आप यहाँ पर जितने चाहें उतने ले सकते हैं। फिलहाल हो सकता है कि हमारे पास इससे ज़्यादा का डेटा हो, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ कितने ऑप्शंस हैं, हम 10x8 ले सकते हैं। मीन्स हमारे पास सिर्फ इतने ही साइज अवेलेबल है, इतने ही सेल्स अवेलेबल है। तो हमें इनसे ज़्यादा का डेटा इंसर्ट कराना है, तो हम एक बार में ही यहाँ से इंसर्ट टेबल से जा कर के हमें, जैसे हमें पता है कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए, मान लिया हमें 10 कॉलम्स चाहिए एंड हमें 20 रो चाहिए। ओके, इस हिसाब से हम यहाँ इंसर्ट करा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके 10 कॉलम्स एंड 20 रो आपको मिल गई। ओके, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखते हैं अभी हम डिज़ाइन एंड लेआउट, जो आपको टेबल इंसर्ट कराने पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनकी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले भी हम इंसर्ट पे रहेंगे। टेबल जिसमें हमने इंसर्ट कराना सीख लिया और यहाँ से भी इंसर्ट कराना टेबल को सीख लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, इस डेटा को हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेबल को डिज़ाइन करना, मीन्स ड्रॉ टेबल। इसके लिए हम टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, ये हमने पहले एक बॉक्स बनाया। ओके, इस बॉक्स के बाद में अब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपनी टेबल बना सकते हैं। हम ऐसी चाहें, हम चाहते हैं बीच में इतना एरिया होना चाहिए था, या फिर हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से डिवाइड करें, तो अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन ही हमेशा ड्रॉ करेगा, उसकी लाइन कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। ओके, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि नहीं आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ऐसा कुछ आपके पास प्रॉब्लम हो गई है।
वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही डिज़ाइन करेगा। इस तरीके से आप अपनी टेबल डिज़ाइन भी कर सकते हैं कि हमने टेबल ड्रॉ करना देख लिया। अब एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका मतलब है जैसे हमारे पास कोई डेटा ऐसा है जिसके लिए हमें एक्सेल पे काम करना पड़े, तो हम एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हम यहाँ से गए एक्सेल स्प्रेडशीट, और ये हमारी शीट हमें यहाँ पर भी मिल जाएगी। ओके, ये आ गई हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट। अब यहाँ पर हमें जो भी काम करना है, ओके, ये हमें एक्सेल का डेटा एंटर करने में हेल्प करेगी। हम इसको यहाँ पर मूव करा लेते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, मैंने लिख दिया, कोई भी हमारा डेटा है, हम को यही लगेगा हाँ हम एक्सेल पर काम कर रहे हैं। हमारे जो भी एक्सेल के ऑप्शंस होते हैं वो सब हमें यहाँ पर मिल जाएंगे जब हम एक्सेल स्प्रेडशीट का इस तरह हमें जो भी डेटा इंसर्ट कराना है यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमें एक्सेल के मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद जैसे ही हमारा वो डेटा एंटर हो जाता है, हमें यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देते हैं और हमारी टेबल वर्ड में हमको वापस ऐसे शो होने लगेगी। ओके, इस तरह से हम यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्विक टेबल्स के भी ऑप्शन हैं। क्विक टेबल्स मतलब हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि हम कैलेंडर बनाना चाहते हैं। ओके, इस तरीके से आप देखते हैं कैलेंडर में आपके बहुत सारे टेबल बने हुए होते हैं, या फिर टैबलेटेड फॉर्म में अलग अलग टाइप की डिज़ाइन बनी हुई होती है मैट्रिक्स के लिए, या आप डबल टेबल, या आप अपनी टेबल को ही लिखना चाहते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी लिखना चाहते हैं इस टेबल को अपनी। ओके, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स टेबल बनाने के काम आ सकते हैं। टेबलर लिस्ट हो गई कोई आपकी, या सब हेड्स के साथ में आप कोई टेबल बना रहे हैं, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। इस तरीके से हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर्स की। पिक्चर्स, इसका इस्तेमाल हम करते हैं पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए। हमारे सिस्टम में सेव कोई पिक्चर है या हम ऑनलाइन, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारे सिस्टम का नेटवर्क से कनेक्ट होना ज़रूरी है, या फिर हम हमारे डिवाइस से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते हमें ऑप्शन मिला जहाँ कहीं भी हमारी पिक्चर सेव है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम उस पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे। ओके, इस तरीके से हमने पिक्चर को इंसर्ट करा लिया। पिक्चर इंसर्ट कराते ही हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे हमारी पिक्चर को एडिट करने के। जैसे कि हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड को रिमूव कर दें, तो वैसे तो इसमें कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जितना एरिया हमारा पर्पल है, ठीक है, ये एरिया हमारा बैकग्राउंड दिखा रहा है। अब हम बाहर क्लिक करते हैं, हमारा ये इतना पार्ट चला जाएगा जहाँ कहीं भी पर्पल है, लेकिन ये क्या, इसने तो हमारा डेटा ही हटा दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिमूव बैकग्राउंड पर जाएंगे और मार्क एरिया टू कीप, मतलब जिस एरिया को हम बचाना चाहते हैं, मीन्स नहीं चाहते हैं कि वो एरिया हटे, उसको हम यहाँ से मार्क एरिया टू कीप करके इस तरह से करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ये एरिया रहना चाहिए, बाकी का जो भी बैकग्राउंड है वो सब चला जाए। अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने हमारे डेटा को सेव कर लिया कि हमारा ये इतना एरिया छोड़ के बाकी का आप हटा दीजिए। अब देखिए हमारा लोगो रह गया एंड बाकी का एरिया हमारा जा चुका है। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं रिमूव बैकग्राउंड का। फिर करेक्शंस का हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम करेक्शन चाहते हैं कोई, ठीक है, इस तरह से करके हम करेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर का इस्तेमाल, चलिए आपके लिए इमेज हम इधर कर देते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। इमेज को यहाँ लाने के लिए आपको यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट करनी होगी, पोजीशन से ही आप इमेज यहाँ ला सकते हैं। देखिए पोजीशन आपके पास है कि आप कैसे कहाँ चाहते हैं। आप अपनी इमेज को टॉप लेफ्ट में रखना चाहते हैं या टॉप राइट में या टॉप सेंटर में, या फिर आप इसको मिडिल में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट में या सेंटर में, आप इसको बॉटम में रखना चाहते हैं, ऐसे करके। या फिर आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब चलिए देखते हैं कलर का। ये देखिए जैसे जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं वहाँ हमारा कलर चेंज होता जा रहा है। हम
कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा जो एरिया हमने बैकग्राउंड उसका रोक रखा था वो उतना एरिया पूरा कलर्ड होके हमें दिखेगा। हालांकि वो वाइट होने की वजह से आपको नहीं पता चल रहा था कि वो कोई बैकग्राउंड है। ओके, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट की। हमें कोई इफेक्ट चाहिए, हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, या हम क्रिएट कर सकते हैं कोई इफेक्ट। फिर देखते हैं पिक्चर को कंप्रेस करना। अगर आप पिक्चर कंप्रेस करना चाहते हैं मीन्स इसका जो साइज है उससे आप चेंज करना चाहते हैं तो डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर। आपके पास हो सकता है कई और पिक्चर्स हो, ऐसा कुछ इस तरीके, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, बात करते हैं अब हम चेंज पिक्चर्स की। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ओके, आप रीसेट करना चाहते हैं पिक्चर को तो आप रीसेट कर सकते हैं, रीसेट पिक्चर आप कर सकते हैं, या फिर रीसेट आप इसका साइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका साइज फॉर एग्जांपल बड़ा कर रखा है इसे। अब हम रीसेट साइज पर गए और रीसेट पिक्चर एंड साइज, देखा साइज रीसेट हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ से इसको फ्रेमिंग कर सकते हैं, यहाँ से जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, पोजीशन आपको ऑलरेडी बताया है। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है, चलिए इसके लिए हमें कोई टेक्स्ट रखना होगा। एक बार फिर से इस्तेमाल करते हैं हम इक्वल RAND ब्रैकेट्स, इसमें 5 एंड एंटर। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। इस समय क्या था कि हमारी जो पोजीशन है वो ये थी, इस वजह से ये थी, इस वजह से हमें ऐसा दिख रहा था। अब हम पोजीशन चेंज करते हैं, हमने पोजीशन कर दी है मिडिल की। अब हम अभी हमारे पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन है, स्क्वायर का। ओके, स्क्वायर का होने की वजह से हमारा टेक्स्ट वहाँ पर स्ट्रांगली सेट है एंड हमारे जो भी हमारा जो इमेज है वो भी वहीं पर सेट है। वो एक दूसरे को हाइड नहीं कर सकती या एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं यहाँ से इन लाइन विद टेक्स्ट, या हम स्क्वायर करना चाहते हैं, या टाइप, या फिर थ्रू। ओके, या फिर हमारे पास टॉप एंड बॉटम, या बिहाइंड टेक्स्ट। देखिए हमारी जो इमेज है वो पीछे जा चुकी है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट बीच पीछे इसके लिखा हुआ है लेकिन वो हाइड हो चुका है। एडिट विथ एडिट रैप पॉइंट्स ऐसे करके, या फिर हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, सेट एज डिफॉल्ट लेआउट, ऐसा कुछ हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है हम देखिए यहाँ से हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, ब्रिंग फ्रंट कर सकते हैं। इस तरह से करके हम हमारी इमेज को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से ऑलरेडी वो फॉरवर्ड है इसलिए हम उसे बैकवर्ड में चेंज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और इमेज होनी चाहिए, हम एक बार इंसर्ट करा लेते हैं। हमने यहाँ से कोई दूसरी इमेज एक इंसर्ट करा ली। जैसे मैंने ये इमेज इंसर्ट करा ली। अब हमारे पास दो इमेज होगी। इस इमेज का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, अभी क्या है, हमारी ये दोनों इमेज अलग अलग है। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर दें तो इनकी पोजीशन सबसे पहले हमें सेट करनी होगी। ये हमने पोजीशन सेट कर दी। अब हम इमेज को सेंड बैकवर्ड कर देते हैं। ये मैंने इमेज सेंड बैकवर्ड कर दिया। ओके, इस तरीके से हमारी इमेज का ये चेंज हो चुका है। हम सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो भी डिस्प्ले होता है इसमें हमारी जो भी लिस्ट होती है हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स की, हम उसको मतलब इजीली सेलेक्ट करने की, या फिर हमारा जो चेंज होते हैं उनका जो चेंजेस करने होते हैं उसके ऑर्डर में, इन सब विजिबिलिटीज़ को चेंज करने के लिए हम सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के साथ देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर 1 हम चाहते हैं कि ये शो हो या फिर ये हाइड हो, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर 2 जो हमारी है, हम उसे हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा इसे। मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब मैं देख सकती हूँ यहाँ से अगर मैंने हाइड ऑल कर दिया, दोनों पिक्चर्स हमारी हाइड हो जाएंगी। ओके, इसके लिए मुझे सिलेक्शन पेन करना होगा। यहाँ से मैं हाइड कर सकती हूँ, इसको फिर से शो करा सकती हूँ। इस तरीके से मैं
इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अलाइन की। अलाइनमेंट का वही मतलब कि हम कैसे अलाइनमेंट चाहते हैं। अलाइनमेंट का मतलब हम कैसे अलाइनमेंट चाहते हैं, देखते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट या सेंटर, कहाँ से इमेज हमारी जो है उस इमेज की स्टार्टिंग से वो कहाँ से होनी चाहिए। अलाइन राइट, अलाइन टॉप, मिडिल, बॉटम, इस तरीके से हम इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं। बात करते हैं हम इंसर्ट टैब में शेप्स की। अब हम किसी भी शेप को चाहते हैं, जैसे कि हमारे कुछ बेसिक शेप होते हैं, इसको इंसर्ट करा लिया। इंसर्ट कराने के लिए बस हमें यहाँ पर क्लिक करना है इंसर्ट टैब में और शेप पे जाना है। यहाँ से अपनी ज़रूरत का जो भी शेप है उसको इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे शेप हैं, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप है, स्टार एंड बैनर्स हैं, इन सभी शेप का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखते हैं स्मार्ट आर्ट। हम सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो ये शेप है इसको फॉर्मेट करने की। फॉर्मेट, चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। हमारे पास वही ऑप्शन सेम कि हम हमारे इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं। या फिर हम इसके इफ़ेक्ट को चाहते हैं चेंज करना, तो हम इसके शेप के इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसा इफ़ेक्ट चाहते हैं वैसा ग्लो करा सकते हैं, या फिर पेबल में वैसा हम करा सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका इफ़ेक्ट चेंज हो चुका है। या हम इसकी आउटलाइन चेंज कराना चाहें, आउटलाइन का जो कलर है हम उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर हम शेप की फीलिंग को चेंज करना चाहें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने चेंज कर लिया। फिर अब हम जब इसके अंदर किसी टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तब हमें यहाँ से टेक्स्ट के जो भी इफेक्ट्स होंगे उनको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम वैसे ही हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट, हम जब इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, टॉप से लिखा होना चाहिए, मिडिल से या बॉटम से, मतलब ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए टेक्स्ट हमारा इस इमेज के, या फिर इस इमेज के बीचों बीच में लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर इस इमेज के लास्ट में लिखा होना चाहिए, कुछ यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ पे। ओके, फिर उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने सीखा था। ओके, फिर बात करते हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं, वापस आते हैं हम इंसर्ट टैब पर। इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी हमारे डेटा को एक ऐसे सीक्वेंस में बताने के लिए, जैसे हम किसी हायरार्की को बताना चाहते हैं या किसी लिस्ट को बताना चाहते हैं, किसी प्रोसेस को बताना चाहते हैं, साइकिल में हम किसी डेटा को समझाना चाहते हैं, तो ऐसे डायग्राम बना करके हम समझाने के लिए स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने हायरार्की का इस्तेमाल किया, मैंने ये ले लिया। ओके, मैंने इसको इंसर्ट कराया। अब यहाँ पर हम कुछ बता सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिससे हमारा जो भी बेसिक कोर्स होता है, ओके, मैं आपको बताती हूँ। या फिर चलिए थोड़ा सा बड़ा जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ऑन टारगेट। ओके, ये क्या क्या करा रहा है, ये आपको दो टाइप के कोर्स कराता है। कौन कौन से, एक तो शॉर्ट टर्म, दूसरे लॉन्ग टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। फिर आपका जो शॉर्ट टर्म है उसमें कौन कौन से हैं, दो टाइप के हैं। एक आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके नीलेट कराता है ना। फिर आपके कुछ कोर्स है जो कि आपको इंस्टीट्यूट देता है, इंस्टीट्यूट देता है आपका। फिर यहाँ पर आपके पास लॉन्ग टर्म में सारे कोर्स आपके नीलेट ही कराता है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहीं पर अगर इंसर्ट कराना चाहें तो हम इंसर्ट भी करा सकते हैं। हमारे पास कुछ और शेप चाहिए, हमें शेप आफ्टर हमें इसके चाहिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और भी शेप्स को। हम यहाँ से यहाँ पे हमने क्लिक किया, जैसे मैंने इसको इस पर क्लिक किया, ये देखिए हमने यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर या फिर ऐड शेप बिफोर, या फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ से ऐड शेप अबव
इसके ऊपर कुछ रह गया था, चलो वहाँ बता लेते हैं। फिर बिलो इसके नीचे का कुछ बताना है, यहाँ बता लेते हैं। इस तरह करके हम शेप ऐड भी करा सकते हैं। ओके, फिर प्रमोट डिमोट, वही बढ़ाना शेप को या हटाना। ओके, देखिए आप अपने शेप का साइज जो है बढ़ा सकते हैं यहाँ। ठीक है, फिर साइज मीन्स कि आप अपनी शेप जो है आप ले रहे हैं, आप उनकी गिनती बढ़ा सकते हैं, या आप उसको जहाँ भी रखना चाहते हैं, जैसे स्टेप में जैसे पहले 1 होना चाहिए था, फिर 2 आपको चाहिए, फिर 3 चाहिए, ऐसे करके आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मूव करा सकते हैं यहाँ से, मूव अप मूव अप मूव अप, ऐसे कराते कराते आपका एक शेप देखिए चेंज होता चला जा रहा है। ओके, मूव डाउन, ये आपका शेप नीचे जा रहा है। ओके, इस तरह से करके फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपके पास यहाँ पे 3D ऑप्शंस भी हैं। आप अपने शेप को जैसा चाहें वैसा, इसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया। ओके, हम इसको किसी 3D ऑप्शन में दिखाना चाहते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ओके, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, हमारे पास कलर चेंजिंग के ऑप्शन है। इस तरीके से हम हमारी हायरार्की को दिखाते हैं। ये रहा आपका 3D ऑप्शन। आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ से रीसेट ग्राफिक करके बिल्कुल पहले जैसा सब कुछ कर सकते हैं। ओके, आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग सेम उसी काम के लिए आपने जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया है, फिर आप एक एक शेप को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं खुद से अपने हर एक शेप को चेंज करना, तो आपके पास ये ऑप्शंस भी, आप पूरा आपकी जो हायरार्की आपने इस्तेमाल की है, जो आपने चार्ट इस्तेमाल किया है, आप पूरा उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसको चेंज करते हैं, इसे हटा देते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ट। चार्ट ऑब्वियसली है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं हमें पता है। कॉलम, लाइन या पाई, हमारा कोई भी डेटा है जिसे हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देना चाहते हैं। एरिया है, XY स्कैटर में हम, या स्टॉक में, सरफेस, रडार, ट्री मैप, ऐसे हिस्टोग्राम वगैरह, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। हम जैसा भी चाहें वैसा अपना कोई भी डेटा यहाँ पर शो करा सकते हैं। इसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना है, हमें उसके लिए कोई डेटा तैयार करना होगा। ठीक, हमने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया, फिर हमें यहाँ पर अपना कोई डेटा देना है। जैसे हमारी कोई भी कैटेगरी है, हम इस कैटेगरी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमारा जो भी डेटा है हम यहाँ पर उस डेटा को एंटर कराएंगे। जैसे जैसे डेटा एंटर कराएंगे हमारा यहाँ पे मूवमेंट होगा, या फिर हमारे यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं एक्सेस को, या एक्सेस टाइटल्स को, या चार्ट टाइटल को। हम जिसे चाहे उसे शो कराएं, जिसे चाहे उसको हटा दें। देखिए हमारे पास डिटेल्स ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, हम कौन सी सीरीज़, देखिए हमने सारी सीरीज़ इस्तेमाल कर ली। फिर अप डाउन बार से जितने बार हैं हमें सब दिखने चाहिए कि हम सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेटिंग में इसके भी वही सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे हमारे सेलेक्टेड शेप या उसका कलर जो है चेंज करना है हमें। इसकी भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको भी रैप कर सकते हैं। हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे डिज़ाइनिंग चाहते हैं। ओके, यहाँ से डिज़ाइनिंग का ऑप्शन है, कलर चेंज का ऑप्शन है, क्विक लेआउट के ऑप्शन है हमारे पास। हम कैसा लेआउट चाहते हैं हम यहाँ से लेआउट देख सकते हैं। यही लेआउट मैंने अभी यहाँ से मैनेज किया था। ऐड चार्ट एलिमेंट, हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं किसी एक्सेस को, या किसी टाइटल को, या किसी लेबल को, या हम डेटा टेबल को, एरर बार्स, ऐसे ही करके हम कुछ भी एंटर कराना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन है। जब हमारे पास कोई डेटा होगा तब हम उसको सेलेक्ट करने के लिए, या फिर उसमें कोई चेंज करने के लिए, उसके रेंज बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तब इसका इस्तेमाल करेंगे। एडिट डेटा, हमारा कोई भी डेटा है जिसको मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया, उसे एडिट करना है। अब उसमें कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई मिस्टेक है, एरर है, तो उसे सही कर सकते हैं। ओके, या फिर चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से हम चार्ट अपना चेंज कर सकते हैं फिर से डायरेक्टली। या इसके लिए
हमारा जब डेटा एक बार बन जाता है तो हम यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हैं अपने चार्ट को, या अभी हमारा डेटा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन है ही, हम यहाँ से जाकर के भी चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं हम स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल हम स्क्रीनशॉट के लिए करते हैं। हमें यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है और हमारा जो भी स्क्रीन होगी, जो भी डिस्प्ले होगा वो स्क्रीनशॉट उसका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मिलते ही हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा और हम उसको यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कराने के बाद हमारे इस स्क्रीनशॉट को भी एडिट करने के हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं एक बार कि हमारा जो स्क्रीनशॉट होता है, इसके लिए हमारे पास शॉर्ट की जो होती है वो हमारे पास विंडो के साथ में हमारे सिस्टम में प्रिंट स्क्रीन नाम की एक की होगी, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़ सकें और अपने कोर्स की पूरी तैयारी कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।